जी मियां जावेद लतीफ़ साहब। सर जान की अमान पाऊँ सर तो अर्ज़ करने की जसारत आप हुक्म करें। सर गुजारिश ये है कि यहाँ तक आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं कि सब ने गलतियाँ की। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जितने वज़ीर आज़म आए उन्होंने गलतियाँ की, लेकिन ये भी बात दुरुस्त है कि जितने चीफ जस्टिस आए, जितने जर्नैल आए, इन्होंने भी गलतियाँ की। जी बिल्कुल सही। और पाकिस्तान की आज जो बर्बादी का हाल हम देख रहे हैं ये सब ने मिल के किया। मगर दो शख्सियात ऐसी हैं जिन्होंने गलतियां भी की, गलतियों से सीख के आगे भी बढ़े, वो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ। तरीके साहब कहती इमरान खान भी मेरी सुने ना, नहीं अगर इमरान खान ने बात तो पूरी करें ना, फिर बात तो पूरी करें। मैं पूरी बात करता हूँ। अगर अभी आप फरमा रहे थे कि वो शख्स था जिनके वज़रा की बातें भी आप सुनवा रहे थे असेंबली की, अगर उन्होंने गलती से सीखा होता तो आज ये बात ना करते इक़्तिदार के बाद कि मैं उन्हीं से बात करूंगा जो बाख्तियार हैं। बात तो सी होती है ना। नहीं, एक सेकंड, इस तरह नहीं, आपसे तो बात नहीं नहीं, इस तरह नहीं। बात ये है, यहां तक तो इमरान खान ठीक कह रहा है। नहीं, आप शहबाज गवर्नमेंट से बात यहां ही गलत कह रहे हैं। मैं ये बात कहने लगा हूं। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि मैं आइन कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा हूं, मैं सिविलियन बालादस्ती के लिए खड़ा हूं, तो फिर आप तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हों और उसमें जो इक़्तिदार में जमातें बैठी हैं उनको भी इकट्ठा करें। जब मिसाके जमहूरियत, जिसको आप पसंद नहीं करते, जब मिसाके जमहूरियत हुआ था तो उस वक्त तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी की गई थी। आज भी ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है सियासी जमातों की, ये इक़्तिदार में बैठे लोगों को भी बुलाते और उनके सामने एजेंडा रखते कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा नहीं है कि इमरान खान को निकालो, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा यह है कि पाकिस्तान को मजबूत करो। जुबैर साहब का तो एजेंडा नहीं, उनकी बात मेरी सुनो ना, मैं वही कहना चाहता हूँ। फिर आप ये ना कहते कि इमरान खान किस तरह निकाला जाएगा, इमरान खान मेरी रेड लाइन है। भाई रेड लाइन 75 सालों में किसी सियासी जमात ने अपने लीडर को नहीं कहा। यहाँ तक कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, किसी ने ये नहीं कहा कि ये मेरी रेड लाइन है। हाँ, उसकी रिहाई के लिए जदोजहद होती रही, बाद में भी, पहले भी लोग करते रहे। नवाज शरीफ के लिए वो पहले भी करते रहे, बाद में भी लोग करते रहे। मगर जहाँ खराबी है वो ये है, जो आज बात किसी को समझ नहीं आ रही या समझना नहीं चाह रहा। देखिए, इससे पहले मैंने तहरीक चलाई, आपने चलाई, किसी और ने चलाई, बहुत सी तहरीकें चली, उसमें अदारों में बैठे लोगों का नाम लेके भी लोगों ने बुरा भला कहा, जिनसे शिकायत से उनका जिक्र भी किया। आज क्यों बुरा लग रहा है? आज बुरा इसलिए लग रहा है कि आप ये देखें कि अगर एक सुपर पावर, आज भी जिसने जिक्र किया कि आपके आर्मी चीफ जो हैं और आपके प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया या उन्होंने मेरी बात मानी या उनकी इज्जत मैं बड़ी करता हूँ, भाई मैं यहाँ तक तो खुश हूँ कि मेरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या मेरे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की इज्जत हुई। लेकिन यहाँ मैं अफसुर्दा भी हूँ कि उस अपॉर्चुनिटी का जो पाकिस्तान को मिली है उसका फायदा पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तान को उस तरह नहीं मिल रहा। आपके प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में भी नहीं मिल रहा। मैं नहीं मिल रहा। अच्छा। मैं यही कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें आज क्यों बुरा लग रहा है कि ये तहरीकें, ये पुरतशद्दद तहरीकें, क्योंकि इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे आपकी फैमिली को। आज ट्यूसडे का दिन आज नहीं मिलने दे रहे, इसलिए आपकी गवर्नमेंट जी आपका टाइम बचा रहा हूं। जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, अगर आपकी इंडिया से जंग ना होती, जो कि पिछले अदवार में बहुत दूर तक नहीं हुई, आपकी इंडिया से जंग हुई, उसमें आपको अल्लाह ने कामयाबी दी, उसकी वजह से आपको दुनिया में इज्जत मिली। मैं ये कहता हूं कि अगर आप उस आर्मी चीफ का इस तरह तज़किरा करेंगे जिस तरह के आज आप कर रहे हैं, और ये आज नई बात नहीं है। आपका पॉइंट क्या सर? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई आपकी जाती दुश्मनी क्यों है? आप देखें कि जब उसकी अपॉइंटमेंट का मसला आया आपने उस पर हमला किया। इमरान खान और आर्मी चीफ की जाती दुश्मनी की आप बात कर रहे हैं? मैं वो बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि तमाम सियासी जमातों की दुश्मनी नहीं है। छोड़े, ये बताया कि मुज़ाकरात करने की ऑफर क्यों कर रहे हैं शहबाज साहब? उनके पास मुज़ाकरात में देने के लिए है क्या? वो इस लिहाज से तो इमरान ठीक कहता है कि आपके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, बात तो एस्टैब्लिशमेंट से बहुत कुछ है, बहुत कुछ मसलन मैं मसलन अर्ज करता हूं, तमाम सियासी जमातें और बशमूल मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, किसी का ये एजेंडा नहीं था मां सवाए एक जमात के सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रिहाई दिलानी है, बल्कि सारे के सारे आइन कानून की बालादस्ती
के लिए इकट्ठे हुए। नहीं, उस इलामिया एजेंडे- जो इनका आया उसमें उन्होंने लिखा हुआ बानी पीटीआई बुशरा बीबी दीगर से कैदियों को रहा किया जाए। ये सियासी, इस- हाँ, सियासी कैदियों नहीं, को। इमरान खान का भी कहा गया। अगर तो 9-10 मई 26 नवंबर अल-कादर ट्रस्ट सियासी केसेस हैं तो उसमें भी रहा होना चाहिए। आप समझे सियासी नहीं है ये? वो ये सियासी केसेस नहीं ठीक है, है। बात खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आए इमरान खान खुले दिल से कौम से माफी मांगे कि मुझसे कौम 9-10 से मई माफी की मांगे। गलती हुई, मैंने अल-कादर ट्रस्ट लूटा, मैंने गलती की, मैंने जो तोशा खाना में इस मुल्क में हरकत किसी ने की- माफी मांगी है वैसे इससे पहले corruption मांगी की? लोगों ने। यस, आपकी पार्टी में किसी ने मांगी मैं है? कहता हूं कि नवाज शरीफ ने, पीपल्स पार्टी ने बेनजीर मांगी भुट्टो कभी? ने, जिन्होंने गलतियां की उन्होंने और माफी मियां साहब मांगी। जिन लोगों को आप जरबाबा 40 चोर कहते थे उनसे माफी मंगवाए बगैर आपने तायाद अस्त्रसा क्या दिया उनको? अदालतों ने उनको सजा दी? पॉइंट क्या आ गया नवाज जी। शरीफ को सजा दी या उनको सजा दी? सजा सही थी? सजा दी नहीं ना मिली। नहीं 18 महीने तो रहे सारे। अगर 18 जरदारी साहब महीने 10 साल रहे। तो फिर उन्हीं अदालतों ने उनको बरी भी किया। पॉइंट आ भाई गया आपका। भाई एक तो मैं बता दूं कि तमाम सियासतदान बुरे नहीं होते, वो बात कहने में आ जाती है। इस तरह तमाम सहाफ़ी भी अच्छे नहीं होते। हो सकता है हम हमारी कबीले में से बहुत से लोग लाचे हो, आप किसी भी आप मुझ पे भी डाल सकते हैं ये कि मैंने भी ये करता हूँ, फील फ्री। और सियासतदान जैसे मैं बताया कि अब जो है जुबैर साहब बड़े नजरियाती आदमी है, मुस्तफा खोखर साहब बड़े नजरियाती आदमी है, और नून लीग पीपल्स पार्टी में पीटीआई में बड़े नजरियाती लोग होंगे। लेकिन हम जो एक बात ओवरऑल उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कर रहा हूँ